अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज करते हैं दोबारा से शेयर मार्केट के न्यूज की शुरुआत। तो सबसे पहले हम थोड़ा मार्केट को ओवरव्यू कर लेते हैं। देखो इंडियन मार्केट जैसा कि जो जितने भी जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स थे या जो एनालिस्ट थे जिस तरह से अनुमान लगा रहे थे कि लास्ट के वीक में मार्केट थोड़ा ना अपना मतलब वीक होगी बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ जो आ रही है। तो वही चीज हो रही है, बिल्कुल सेम चीज कि निफ्टी 0.31 की गिरावट के साथ बंद हुआ है, सेंसेक्स 0.25 एंड बैंक निफ्टी 0.02। इवन जो यूएस का मार्केट भी है वो भी बुरी तरह से गिरा हुआ है। इवन डाउ फ्यूचर्स को देखें तो 1.48 की गिरावट के साथ बंद हुआ है और नैस्डैक 2.40 की गिरावट के साथ, डाउ 1.46 की गिरावट के साथ बंद और S&P 1.73 की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो बन रहा है वो यही है कि एक बार ये ट्रम्प की टैरिफ की जो डेट है वो क्रॉस हो जाए, फिर देखते हैं कि क्या आगे का रास्ता क्या बनता है, मार्केट किधर की तरफ मूव करती है। चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें जो ब्रोकरेज फर्म ने क्या है BSE, IEX, रिलायंस, PFC, श्री सीमेंट्स और डी मार्ट वगैरह को क्या दे रखी है, एक ब्रोकरेज हाउस ने बाय की रेटिंग दे रखी है। और जैसे ही ब्रोकरेज हाउस ने बाय की रेटिंग दी तो आज इनमें से 2-3 स्टॉक तो 17% 16% तक ऊपर भागे, जिसमें BSE और डी मार्ट मेन स्टॉक हैं जो 15% से ऊपर भागे हैं आज। तो आप देख सकते हो कि जो ब्रोकरेज फर्में जितनी भी जो रेटिंग्स वगैरह देती है, जो फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, उनका कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो अपना जो रेटिंग्स वगैरह या जितनी भी जो ग्रेडिंग वगैरह देते हैं वो वैसे ही नहीं देते, दे एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग इन द कंपनी, तब वो देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही ये रेटिंग आई तैसे ही वो शेयर्स बढ़ने चालू हो गए। और जैसा आपको पता ही है कि जो ये डी मार्ट है, राधा कृष्ण दमानी, इसकी सक्सेस के पीछे राधा कृष्ण दमानी जी का हाथ है। देखो यार, जो बंदा अंबानी को टक्कर दे सकता है ना, उस बंदे में दम तो है बॉस। रिलायंस फ्रेश के आपने कितने सारे स्टोर्स देखे होंगे, वो इतना ज्यादा नहीं चलते जितना इस बंदे के स्टोर, जो डी मार्ट के स्टोर्स हैं वो ज्यादा चलते हैं। इस बंदे के अंदर दम तो है पूरा, और इस बंदे ने अपना पैसा डबल और ट्रिपल किया है काफी, मतलब थोड़े बहुत सालों में। तो और अंबानी के लेवल तक पहुंच गया है भाई ये, तो बड़ी बात है। चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जिसमें इंडियाज बिलियनियर हैव वेल्थ बिगर। जो इंडिया के बिलियनियर्स हैं उनकी जो वेल्थ है वो ज्यादा है किसके, सऊदी अरबिया की GDP से। ये आई है, अब एक हुनूर ग्लोबल रिच लिस्ट आई है 2025 की, जिसमें ये बताया गया कि जो ग्लोबली जो बिलियनियर्स रहते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स है। और ये भी बताया गया कि जो इंडिया हैज 284 बिलियनियर्स इन 2025, 13 मोर देन द लास्ट ईयर। 13 और नए आ गए हैं बिलियनियर, ठीक है। और इंडियन बिलियनियर वेल्थ एक्सीड सऊदी अरबिया GDP से ज्यादा है। इवन जो थर्ड बिलियनियर है रोशनी नडार, जो शिव नडर, जो HCL ग्रुप के मालिक हैं, उनकी पुत्री है, डॉटर है शायद, या उनकी कोई शायद ये डॉटर है, हाँ डॉटर ही है उनकी। इंडियाज बिलियनियर नाउ हैव द कंप्लीटेड द वेल्थ एक्सीड एंटायर इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरबिया। द हुनूर लिस्ट आई है, उसमें ये बताया गया है। तो आप देख सकते हो कहाँ इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। मतलब यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद तो इंडिया ही है जो अच्छा कर रहा है। उसके बाद चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें BEML का जो शेयर्स है वो जैसे ही उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला 405 करोड़ का बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, उतने में ही जो मोतीलाल ओसवाल ने क्या किया है, ब्लॉक डील कर दी है इस शेयर के साथ, शेयर में। और अब ब्लॉक डील कर दी है तो एकदम शेयर का प्राइस उठा, उन्होंने बेनिफिट हो गया उस चीज का, प्राइस के राइज होने का। तो इन लोगों को जो ये जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है, सिक्योरिटीज फर्म्स है या फाइनेंशियल रिस्क, इनको पहले ही पता चल जाता है
फिर ये उस तरह की डील कर लेते हैं, ब्लॉक डील कर लेते हैं। इसने ब्लॉक डील की जैसी मोतीलाल ओसवाल ने, तैसे ही, और इसको पहले से ही पता चल गया था कि 405 करोड़ का ऑर्डर इनको मिल गया है बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। तो चलते हैं अगली खबर की ओर। इसमें ओएनजीसी और एनटीपीसी ग्रीन ने एक जॉइंट वेंचर के अकॉर्डिंग क्या है, अयाना रिन्यूएबल पावर्स को 6,248 करोड़ रुपए में उसका एक्विजिशन किया है, और उसका 100% एक्विजिशन किया है, दोनों ने मिलकर 100% इक्विटी स्टेक लिया है इसमें, अयाना रिन्यूएबल पावर एनर्जीज पावर का। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें मैक्री इनिशिएट्स आउट परफॉर्म रेटिंग ऑन द ट्रेंट। जो ट्रेंट स्टॉक है उस पर मैक्री ने, जो ऑस्ट्रेलियन फर्म है, फाइनेंशियल ग्रुप है, उसने क्या दिया, 30% अपसाइड की रेटिंग दी है इसमें। मैं फिर बता रहा हूं कि जितने भी फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हैं, जितने भी ये सिक्योरिटीज फर्म हैं, ये ऐसे नहीं डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेती हैं, डेटा ड्रिवन ही इनकी रेटिंग्स होती हैं सारी की सारी, ऐसे ही हवाबाजी नहीं होती। फिर चलते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें जैसे सेबी प्रपोजेस टू स्ट्रीमलाइन एक्सपायरी डे, जैसे ये खबर आई फॉर द डेरिवेटिव्स के लिए, तो क्या हुआ, इन्वेस्टर्स का बेनिफिट, हाउ विल इन्वेस्टर बेनिफिटेड। तो इसमें कहा कि प्रायर अप्रूवल मिल जाएगी लॉन्चिंग और मॉडिफाइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी और सेटलमेंट डे, पहले ही आपको अप्रूवल मिल जाएगी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के लिए, जो भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उससे क्या हुआ, जो बीएससी आपको पता है एक्सचेंज है, उसके शेयर एकदम जंप करने लग गया, और पहले ही उसे एक खबर और आ रखी थी, उसमें रेटिंग्स वगैरह भी जो दी थी उसने, रिकमेंडेशन की थी, उससे भी बहुत फर्क पड़ा, और 16-17% तक स्टॉक ऊपर राइज कर गया। सो थैंक यू सो मच। और अभी भी अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।